हेलो हाय एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज का ये जो वीडियो है ये मैं मोस्टली रिलेटेड बनाने जा रहा हूं कि मर्चेंट नेवी की को ज्वाइन करने के लिए आपकी सही एज क्या होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, परसेंटेज क्या होनी चाहिए, मर्चेंट नेवी में कौन कौन से डिपार्टमेंट है, जीपी रेटिंग क्या होता है, सैलून रेटिंग क्या होता है, फिटर क्या है, इन सब का बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मर्चेंट नेवी के लिए सही एज क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, सही एज जो है कोई भी जॉब के लिए कहीं भी, पहले क्या होता था, आज से करीबन 30 साल पहले, 40 साल पहले 10th क्लास की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी। मैट्रिकुलेशन कहते थे कि लड़के ने मैट्रिक कर ली मतलब बहुत बड़ा तोप मार लिया। पर धीरे धीरे क्या हुआ, अब 12th क्लास पे आ गया और 12th क्लास पे अटका हुआ है। अभी क्या है, अगर आप ग्रेजुएशन करते हो, ऐसा नहीं है ग्रेजुएशन बुरा है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मर्चेंट नेवी। आई एम रिलेटिंग माई वीडियो टू मर्चेंट नेवी। ठीक है, मर्चेंट नेवी में अगर आपको ज्वाइन करना है तो ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप 3 इयर्स वेस्ट करोगे। इतनी देर में आप सेकेंड मेट बन जाओगे एंड पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे। तो इसके लिए फिर ग्रेजुएशन करोगे, वापस से फिर इधर आओगे शिपिंग लाइन में, फिर वापस से ग्रेजुएशन करोगे 3 साल। तो इस तरीके से आपके 6 इयर्स वेस्ट हो जाएंगे। मीन टाइम आपने जस्ट 12th किया, 12th के बाद स्ट्रेट अवे आपने एग्ज़ाम दिया डीएनएस, जो कि सबसे अच्छा कोर्स मैं मानता हूँ। डीएनएस लीडिंग टू बीएनएस अगर आपको करना है तो डेक साइड से। वही अगर इंजन साइड से करना है तो जीएमई ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर बीई 4 ईयर मरीन इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, जो डीएनएस कोर्स होता है इसकी सही एज क्या होती है, किस एज में करना चाहिए? तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट एज होती है वो होती है जस्ट आपने या तो 12th हैप्पियर हैं या जस्ट 12th पास हुए हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि जैसे जैसे आप टाइम वेस्ट करते जाएंगे, 1 ईयर 2 ईयर, तो वैसे वैसे आपका टाइम लैप्स होता जाएगा। एज वेस्ट होगी, टाइम वेस्ट होगा, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। तो दोस्तों, जैसे ही आप 12th क्लास करते हो उसके जस्ट बाद आपको डीएनएस कोर्स के लिए अप्लाई कर देना बहुत ज़रूरी है। अब डीएनएस कोर्स में क्या क्या पढ़ा, बहुत मैंने ये वीडियो बनाने का मकसद है, बहुत लोग पूछते हैं कि सर आप मतलब हमने एग्ज़ाम दिया, हम पास नहीं हुए, क्या सर हम कोचिंग ले लें, क्या सर हम कहीं क्लास कर लें, सर क्या क्या पूछा जाता है सर इसमें? यस, यू आर राइट इन योर लेवल, एट योर लेवल यू आर राइट। आप अपने लेवल में सही बात कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसके लिए कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बेसिक सही से पढ़ा है, 10th 12th आपने अच्छे से की है, आपने वाकई में मेहनत की है, 12th में आपके बेसिक फंडे क्लियर है, तो आईएमयू के एग्ज़ाम के लिए कोई इतनी बड़ी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिसमें सम टॉपिक्स बता दूंगा कि हाँ मोस्टली ये टॉपिक, जैसे कि मैंने मेरी, आप पुरानी वीडियोस में जाएंगे, आप पुरानी वीडियोस मेरी देखिए, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत शॉर्ट्स में बताए हुए हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है। जैसे कईयों से पूछा जाता है वाई यू वांट ज्वाइन मर्चेंट नेवी, अब वो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इसका सही आंसर दें। तो इसकी जो मैंने पेट लाइन्स बताई थी, आप वो लाइन बताइए, द कैरियर ऑफ मर्चेंट नेवी इज़ फाइनेंशियली रिवार्डिंग एंड सेटिस्फाइंग द जॉब, यू कैन अर्न मनी विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड मूव अराउंड द वर्ल्ड। इस तरीके से आप कुछ बताइए जो अट्रैक्टिव लगे। अब आप बताओगे मर्चेंट नेवी मैंने देश की सेवा के लिए ज्वाइन किया, तो ये गलत है। देश की सेवा के लिए तो आपको इंडियन नेवी ज्वाइन करनी चाहिए थी। मर्चेंट नेवी का इट्स बिजनेस, वो तो आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, देश की सेवा नहीं कर रहे हैं। हाँ, हालांकि इट्स अ ट्रांसपोर्टिंग, ठीक है, वी आर सी फेरर्स, वी आर फ्रंट वॉरियर्स, बहुत बोला जाता है, बट इसमें मेन जो प्रॉफिट है आपका पैसा, पैसे की वेजेस हाई है, इसके लिए लोग मर्चेंट नेवी में आते हैं। क्योंकि अगर आपको देश की सेवा करनी है वाकई में, अगर आप सोल्जर में जाना चाहते हैं तो इंडियन नेवी या फिर आर्मी, एयरफोर्स, इन सब में जा सकते हैं। बहुतों का प्राउड होता है, हालांकि उनके पास बहुत पैसा है, फिर भी वो कंट्री के लिए ज्वाइन करते हैं आर्मी वगैरह। इनफैक्ट अगर आप सिंगापुर वगैरह में जाएंगे या रशिया वगैरह में जाएंगे, हर फैमिली से एक बंदा उनको, मतलब उनकी फैमिली से कोई ना कोई डिफेंस में होता है। ऐसा हमारे यहाँ नहीं है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी है, हमारे यहाँ तो चाह के भी नहीं हो सकते। गाइस, मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँगा। इसकी सही एज जो होती है 16.5 ईयर से 21st ईयर तक अगर आप ज्वाइन कर लें सही एज में, लेटेस्ट बाय 22nd लास्ट है वो लीवे वगैरह मिलके, तो वो काफ़ी टाइम हो जाता है। तो जब हम 12th करते हैं तो हमारी एज ज़्यादा ज़्यादा 16.5 या 17 या 18 मान लीजिए, तो वो बिल्कुल सही टाइम फ्रेम होता है ज्वाइन करने का। अगर आपकी परसेंटेज नहीं आ पाती है तो वापस से मेहनत करके री अगेन करते हैं। मैं अपनी कहानियाँ बताऊँगा कि मैं कैसे आया। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा ब्राइट स्टूडेंट था या बहुत इंटेलिजेंट था, मैं भी आप लोगों की तरह एकदम सिंपल कॉमन रहा हूँ, फेलियर भी रहा हूँ, मुझे बोलने में कोई ऐसा पाप नहीं किया है। तो दैट आई विल टेल माई स्टोरी, दैट इज़ अनदर पार्ट।
बट फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दिस प्रोफेशनल मैनर। इन प्रोफेशनल मैनर व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वुड से टू लाइक कि आप जो भी हैं करिए, मेहनत करिए, मेहनत करके एग्ज़ाम दीजिए, इसका सही प्रोसीजर, सही कंपनी प्रोसीजर क्या है, स्पॉन्सरशिप का राइट प्रोसीजर क्या है, मेरी सब वीडियोज़ में आपको मिलेगा। मैंने हर वीडियोज़ में बता रखा है कि एग्जैक्ट स्पॉन्सरशिप का प्रोसीजर क्या है। मेडिकल्स, कहीं पूछते हैं कि सर मेडिकल की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। येस, डेफिनेटली यू हैव टू बी मेडिकली फिट, नॉट ओनली द फर्स्ट टाइम, नॉट ओनली द इनिशियल स्टेज, थ्रू आउट योर लाइफ। जब तक आपको सेल करना है आपको मेडिकली फिट रहना होगा। हर कॉन्ट्रैक्ट में आपके मेडिकल होगा, मेडिकल थोरोली होता है, मेडिकल फिट रहना बहुत ज़रूरी है। आपका ब्लड टेस्ट होता है, ईसीजी होता है, आपका अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, आपका पूरा प्रॉपर चेकअप होगा, आई साइट टेस्ट होता है, हर बार टेस्ट होता है। एक बार आप सेलेक्ट हो गए उसके बाद आप चश्मा पहन सकते हैं। उसके रिक्वायरमेंट्स है, आई विल पुट ऑन इन माई डिस्क्रिप्शन। अगर मैं नहीं डालता हूँ मुझे मैसेज कर लेना, मुझे याद आ जाएगा, मैं डाल दूँगा कि क्या क्या चेकअप्स होते हैं। और वो डिपेंड करता है शिप के फ्लैग पे ज्वाइनिंग से पहले। अभी सपोज दैट आप हांगकांग फ्लैग में ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं शिप का फ्लैग जो है हांगकांग है, हांगकांग फ्लैग की अलग रिक्वायरमेंट है। मार्शल आइलैंड फ्लैग में ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी अलग रिक्वायरमेंट है। मार्शल आइलैंड में भी टेस्ट, कुछ एडिशनल टेस्ट होते हैं, टीथ्स वगैरह के होते हैं, तो वो सब फ्लैग टू फ्लैग पे वेरी करता है। फिर जो आपकी मेडिकल की रिपोर्ट होती है वो 2 ईयर्स तक के लिए वैलिड होती है। बट स्टिल कंपनीज क्या करती है, हर कॉन्ट्रैक्ट में आपका मेडिकल कराती है। मस्क में आई थिंक 2 ईयर तक मेडिकल कराने की ज़रूरत नहीं होती, मस्क वाले नहीं कराते हैं। तो बाकी अदर कंपनीज़ में, अदर में आपको जैसे एंग्लो ईस्टर्न हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, एससीआई हो गया, हर कॉन्ट्रैक्ट में आपको मेडिकल कराना पड़ता है, चाहे आपका मेडिकल 2 ईयर्स के लिए वैलिड क्यों ना हो। और फिर वो मेडिकल का एक सर्टिफिकेट नंबर होता है जो कि डीजी की गाइडलाइंस में अपलोड होता है। सो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना, ओडीजी की गाइडलाइंस में अपलोड होता है, आपके बाकी सर्टिफिकेट रिन्यू वगैरह में भी काम आता है। तो ये यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया मैंने मेडिकल के बारे में। और मेडिकल के बारे में किसी को डिटेल में जानना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं एक फुल वीडियो मेडिकल के रिलेटेड बना दूंगा, मेडिकल में क्या क्या होता है। क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, 12th PCM साइंस साइड से 60% है रिक्वायरमेंट। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इंडिविजुअली। अगर आप जीपी रेटिंग कर रहे हैं तो वो 10th बेस पे होती है। जीपी रेटिंग इज़ ऑल्सो गुड कोर्स, मैं बैड नहीं बोलूँगा, लेकिन उसमें मेहनत ज़्यादा है, इनिशियली स्ट्रगल ज़्यादा है। और अगर आप कैडेट के थ्रू आते हैं तो जल्दी ऑफिसर बन जाएंगे एंड आप अपनी सेलिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। एंड इनफैक्ट जीपी रेटिंग से भी बहुत मास्टर बने हैं, 3rd ऑफिसर बने हैं, 2nd ऑफिसर बने हैं, चीफ ऑफिसर बने हैं। ऐसा बात नहीं है, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों में सेल कर रहे हैं, लाइक एंग्लो ईस्टर्न हो गया, वी शिप्स हो गया, इन सब कंपनियों में जीपी रेटिंग के थ्रू भी करते हैं। अब कहीं बोलते हैं कि सर एक कॉन्ट्रैक्ट के बाद हमारा क्या होगा, तो आपको कंपनी कॉल करती है। अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं हर कॉन्ट्रैक्ट में आपको कॉल करेगी, वो आपसे पहले अवेलेबिलिटी पूछ लेती है कि आपकी डेट ऑफ अवेलेबिलिटी क्या है। जब अगर आप साइन ऑफ करते हैं, साइन ऑफ से पहले आपकी अवेलेबिलिटी पूछी जाती है। फिर आप डेट ऑफ अवेलेबिलिटी उनको बताएंगे कंपनी को, तो कंपनी उस हिसाब से फिर उससे पहले आपको कॉल करेगी कि हाँ हमने सो एंड सो वेसल के लिए प्लान किया। मान लो जैसे सपोज डेट कोई भी जहाज़ के लिए आपको प्लान किया है, उस जहाज़ के बारे में आपको कंपनी बताएगी कि भैया इस जहाज़ के लिए तुम रेडी रहना मेडिकल के लिए। फिर वो एक रिक्विजिशन भेजती है, आपको ईमेल करेगी कि हाँ ये सारे चेकअप होंगे। मेडिकल चेकअप में एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप मेडिकल चेकअप कराने जाते हो तो उससे एक दिन पहले आप खाना मत खाओ, कम से कम लंच, डिनर स्किप कर दो, डिनर स्किप कर दो। और ब्रेकफास्ट करके तो कभी जाओ ही मत मेडिकल कराने, नहीं तो ब्लड में प्रॉब्लम आ सकती है। ब्लड रिपोर्ट के लिए हमें भूखे पेट रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आजकल क्या है, मेडिकल में बीएमआई का होना भी बहुत ज़रूरी है, आपकी हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए। तो उससे कुछ दिन पहले आप रनिंग वगैरह करिए, जिससे कि आपका बीएमआई वगैरह भी फिट रहे, वेट ज़्यादा ना है, हाइट के अकॉर्डिंग वेट रहे, और आपके बाकी ब्लड वगैरह में भी प्रॉब्लम ना है। खाने वगैरह पे भी कंट्रोल रखिएगा, फैटी आइटम मत खाइएगा जब आप मेडिकल कराने जाते हैं, नहीं तो अननेसेसरी फिर वो मेडिकल में प्रॉब्लम कर देंगे, आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आपने जितनी मेहनत एग्ज़ाम निकालने में लगे हैं, तो यहाँ पे मेडिकली और फिजिकली दोनों फिट होना बहुत ज़रूरी है। फिजिकली फिट से रिलेशन है, अभी जैसे सपोज डेट कोई शिप पे काम कर रहा है, उसकी एक उंगली कट गई, तो अब क्वेश्चन है क्या वो सेल कर पाएगा या नहीं। वो सेल कर सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसकी एक उंगली भी कट गई है तो भी वो सेल कर सकता है। वो मेडिकली अनफिट से मतलब है या तो उसकी प्रॉब्लम कुछ अलग हो, ब्लड में प्रॉब्लम हो, या पथरी हो, स्टोन हो, इस तरीके की प्रॉब्लम में सेल आप नहीं कर सकते हो। अगर उंगली में प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं कईयों के साथ सेल किया ए बी, जिनकी उंगली थोड़ी सी ऊपर से कभी कट गई या कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो वो भी सेल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है वो सेल। हाँ, अगर कोई सीवियर डैमेज हो गया है या कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट।
तो ये मेडिकल वगैरह का ध्यान रखना है आपको, अपनी क्वालिफ़िकेशन का ध्यान रखना है, एजुकेशन का ध्यान रखना है दोस्तों, ये है। बाकी मैं डिटेल में भी आपको बता दूंगा। अगर आपको कुछ जानकारी हो लेनी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी डाला हुआ है दोस्तों। अपना रिव्यू दीजिएगा। थैंक यू, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर।